Exercise number 3.3, question number 6. Find values of x if part 1 है डिटर्मिनेंट में 3 1 x -1 3 4 x 1 0 इक्वल्स टू -30। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमने इसमें से किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्सपेंडिंग दिस डिटर्मिनेंट बाय r1। रो 1 का जो एक्सपेंड जिस तरह करते हैं ना, उस तरह ऑर्डर 3/3 को एक्सपेंड करेंगे। पहले तो जो पहली रो है उसकी फर्स्ट टर्म लिखेंगे 3। अब 3 वाली रो और 3 वाला कॉलम छुपा के जो बाकी टर्म्स हैं 3 4 1 0 वो यहाँ पे लिख देंगे। सेकेंड टर्म के साथ माइनस का साइन लगा के लिखते हैं। -1 डिटर्मिनेंट में -1 4x 0 प्लस x। अब यहाँ पे -1 3x 1 डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाएगा -30 के। 3 अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 -4 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 ब्रैकेट में -1 मल्टीप्लाई बाय 0 -x मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस x। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -x मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू -30। 3 ब्रैकेट में 3 0 0 हो जाता है। -4 1 आर 4 तो -1 ब्रैकेट में 1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। -4x प्लस x ब्रैकेट में -1 -3x इक्वल्स टू -30। 3 4s are 12 -12 minus plus 1 4s are 4x minus x minus 3x square equals to -30। -3x square plus 3x -12 equals to -30। -3 कॉमन निकालेंगे, बाकी बचेगा x स्क्वायर। माइनस अगर बाहर कॉमन निकालिए इसका मतलब अंदर साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। -x और प्लस का 4 इक्वल्स टू -30। x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल आ जाएगा -30। डिवाइड में -3 माइनस से कैंसिल। 3 1s are 3 3 10s are 30 इक्वल्स टू 10। 10 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो यहाँ पे आके माइनस का 10 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर क्या बनेंगे? 3 और 2। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन निकाला, बाकी बचा x माइनस 3। दूसरी दो टर्म्स में से 2 कॉमन निकाला, प्लस 2 बाकी बचा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फैक्टर बने x प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। जहाँ से x की दो वैल्यूज़ आई, एक आई x इक्वल्स टू -2 और एक आई x इक्वल्स टू 3। पार्ट 2, इसमें भी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिटर्मिनेंट में है 1 x माइनस 1 3 -1 x प्लस 1 2 2 -2 x इक्वल्स टू 0। एक्सपेंडिंग दिस डिटर्मिनेंट बाय r1। 1 डिटर्मिनेंट में आएगा x प्लस 1 2 -2 x। उसके अलावा माइनस में x माइनस 1 वाली रो और x माइनस 1 वाला कॉलम छुपा देंगे, बाकी बचेगा -1 2 2 x प्लस 3। अब 3 वाली रो और 3 वाला कॉलम छुपा देंगे, बाकी बचेगा -1 x प्लस 1 2 -2 इक्वल्स टू 0 1। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -x माइनस 1। अब यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय x -2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 माइनस x माइनस 1 ब्रैकेट में -x माइनस 4 प्लस 3 और ब्रैकेट में हमारे पास माइनस माइनस प्लस तो 1 2 आर 2 -2x माइनस प्लस -2 1 आर 2 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4 माइनस ब्रैकेट में ये x माइनस 1 और -x माइनस 4 मल्टीप्लाई होकर आएगा -x स्क्वायर -4x प्लस x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3। यहाँ से प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो गया। -2x इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4 माइनस 6x इक्वल्स टू 0। यहाँ से आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0। 2x कॉमन आ गया, बाकी बचा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। जहाँ से आया 2x इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 2x इक्वल्स टू 0 से हमें मिला x इक्वल्स टू 0। x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 से हमें मिला x इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3। फिर डिटर्मिनेंट है 1 2 1 2x2 3 6x इक्वल्स टू 0। इसको भी एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंडिंग दिस डिटर्मिनेंट बाय r1 1। अब 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम छुपा देंगे तो डिटर्मिनेंट में आएगा x2 6x। अब -2। अब 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, बाकी जो बचेगा वो लिखेंगे यहाँ पे 2 2 3x प्लस 1। अब 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम छुपा के लिखेंगे 2
एक्स 3 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास आएगा एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 -2। अब यहाँ भी 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x -3 2 ज़ार 6 प्लस, अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 2 6 ज़ार बनता है 12 लिखेंगे यहाँ पे, और 3 को x से मल्टीप्लाई करें -3x इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर -12 माइनस, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ार 4x माइनस माइनस प्लस 2 6 ज़ार 12 प्लस 12 -3x इक्वल्स टू 0। जहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर हमारे पास बनते हैं 4 3 ज़ार 12 होता है और 4 और 3 को ऐड करें तो 7 आता है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर -4x -3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन निकलेगा, बाकी बचेगा x -4। दूसरी दो टर्म्स में से -3 कॉमन निकलेगा, बाकी बचेगा x -4 इक्वल्स टू 0। फैक्टर बने x -3 x -4 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर्स हैं तो x -3 इक्वल्स टू 0 और x -4 इक्वल्स टू 0, जहाँ से आएगा x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 4।